सभी को नमस्ते। इस मूवी में मैं आपको राजस्थान में शिक्षा विभाग में चल रहे गार्गी मंच के बारे में जानकारी दूंगी। मैम, ये गार्गी मंच क्या है? गार्गी मंच ऐसा मंच है जो विद्यालय स्तर पर गठित है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के वे बालक और बालिकाएं शामिल हैं जो विद्यालय में पढ़ते हैं। इस मंच के माध्यम से बालक बालिकाएं अपनी पढ़ाई के साथ साथ जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान पर खुलकर विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और अपने साथ पढ़ने वाले साथी अध्यापक गण की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। ये मंच समस्त राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं और बालकों को सशक्त करने एवं जेंडर समानता बढ़ाने के लिए राज्य के सभी जिलों में गत सत्रों से संचालित है। 8वीं कक्षा पास करने के बाद बालक बालिकाएं अक्सर कई कारणों से माध्यमिक स्तर की शिक्षा से नहीं जुड़ पाते हैं, खास तौर पर लड़कियां। इससे माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का एक बड़ा हिस्सा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता है, जिससे बालिकाओं में बाल विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक चुनौतियों को जन्म देती है। अतः यह आवश्यक है कि विद्यालय, साथी, शिक्षक, किशोर किशोरियों, पंचायत प्रतिनिधि, अभिभावक एवं समुदाय मिलकर बालिकाओं के ठहराव पर सहज एवं संवेदनशील वातावरण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। गार्गी मंच के उद्देश्य क्या है मैम? गार्गी मंच के उद्देश्य निम्न हैं। विद्यालय में छात्राओं और छात्रों के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध हो जहां वे नंबर 1 समाज में होने वाले भेदभावों के बारे में जान पाएं, उनके कारणों को समझ पाएं और लड़का होने के नाते मिलने वाले विशेष अधिकारों को अपने आप के संदर्भ में समझने का अवसर उपलब्ध हो सके। नंबर 2 जेंडर भेदभाव के अनुभव पर चिंतन करने और उस पर चर्चा करने का अवसर मिल सके। नंबर 3 समस्या समाधान के तरीकों और साधनों की जानकारी मिले और इनका अभ्यास कर पाएं। नंबर 4 अपने आसपास के दोस्तों एवं सहेलियों की मदद करने के प्रोत्साहित हो सकें और उन्हें सजग बनने के अवसर उपलब्ध हो। नंबर 5 जेंडर समता के संदर्भ में कैरियर के विभिन्न अवसरों और उसके लिए तैयारी के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। मैम, ये गार्गी कौन है? माध्यमिक स्तर पर गार्गी वह छात्र छात्रा है जो मीना और राजू की भांति अपनी शिक्षा एवं सहपाठियों की स्कूली शिक्षा पूरी करने हेतु प्रयासशील है। वे समस्या समाधान के लिए तत्पर रहते हैं और किसी से बातचीत करने और सहायता मांगने में हिचकिचाते नहीं हैं। वे परिवार की कुप्रथा, अंधविश्वास एवं सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं, साथ ही स्कूल, परिवार और समाज में अपना गरिमापूर्ण स्थान बनाने के लिए प्रयास करते हैं। मैम, गार्गी मंच का गठन कैसे होगा? समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच गठन निम्नानुसार किया जाएगा। गार्गी मंच 24 सदस्यों के एक समूह होगा जो कि मंच की गतिविधियों का संचालन करेगा। उक्त 24 सदस्यों में से 16 सदस्य छात्राएं होंगी और 8 सदस्य छात्र होंगे। मैम, जो विद्यालय बालिका विद्यालय है या फिर जिसमें केवल लड़के ही हैं, तो उस विद्यालय में इसका गठन किस प्रकार होगा? जहां केवल बालिका विद्यालय है वहां इसके सभी सदस्य छात्राएं हो सकेंगे। इस तरह जिन विद्यालयों में केवल छात्र हैं वहां इसके सभी सदस्य छात्र ही हो सकेंगे। मंच में संभागियों की संख्या को कम या ज्यादा करना सुगमकर्ता का विवेक है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में गार्गी मंच के लिए कक्षा 9 से 12 की प्रत्येक कक्षा की 4 छात्राएं, कुल 16 छात्राएं चयन की जाएंगी, जो कि प्रत्येक कक्षा हेतु शाला मित्र कहलाएंगे। शेष 8 छात्र सदस्य कक्षा 9 से 12 में प्रत्येक कक्षा से 2-2 होंगे। वे भी गार्गी मंच के शाला मित्र के रूप में ही जाने जाएंगे। इन सदस्यों का चयन कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं द्वारा किया जाएगा। कक्षा में समन्वय, निर्णय लेने एवं कार्यों के निर्वहन के लिए इनमें से प्रत्येक सदस्य 2 माह तक समन्वय का कार्य करेगा। चूँकि गार्गी मंच विशेष रूप से बालिकाओं और बालकों के विचार व्यक्त करने और समस्याओं का सामूहिक समाधान ढूंढने के अवसर प्रदान करता है, अतः सैद्धांतिक रूप से विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं इसके सदस्य होंगे और मंच की समस्त गतिविधियों में सम्मिलित किए जाएंगे। अगर मेरा स्कूल 12वीं तक है तो इसका गठन कैसे होगा? हर एक कक्षा और वर्ग सेक्शन से कम 4 छात्राएं और 2 छात्र इसके सदस्य होंगे। आप किसी कक्षा में छात्र छात्राओं का अनुपात देखकर भी इसके सदस्य बना सकते हैं। और अगर मेरा स्कूल 10वीं तक ही हो तो? तब हर एक कक्षा और सेक्शन से 6 छात्राएं और 4 छात्र इसके सदस्य हो सकेंगे।
आप किसी कक्षा में छात्र छात्राओं का अनुपात देखकर भी इसके सदस्य बना सकते हैं। आपका स्कूल 10वीं तक हो या 12वीं तक, गार्गी मंच सदस्यों की संख्या छात्र छात्राओं के अनुपात में घटाई बढ़ाई जा सकती है, किंतु हाँ, हमारा मानना है कि एक गार्गी मंच में न्यूनतम 18 सदस्य जरूर होने चाहिए और अधिकतम संख्या 30-35 से अधिक नहीं हो। मैम, गार्गी मंच के प्रतिनिधि सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? सभी कक्षा के सहपाठी मिलकर अपनी अपनी कक्षा से छात्राओं और छात्रों को नामित करके उन्हें 24 सदस्यीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 20 गार्गी मंच प्रतिनिधि सभा में भेज सकेंगे। इसके लिए छात्र छात्राओं से हाथ उठाकर अथवा गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा वोट लिए जा सकते हैं। इससे छात्र छात्राओं में लोकतंत्र के मूल्यों की भी समझ बढ़ेगी। इससे पूर्व किसी एक दिन प्रार्थना सभा में सभी छात्र छात्राओं के समक्ष संस्था प्रधान द्वारा गार्गी मंच का परिचय और उसकी उपयोगिता पर बात की जा सकेगी। तत्पश्चात चुने गए सदस्यों का परिचय विद्यालय की प्रार्थना सभा में सभी सहपाठियों के साथ करवाया जाएगा एवं सभी को गार्गी मंच का परिचय और इसके तहत होने वाली बैठकों और गतिविधियों की जानकारी दी जा सकेगी। मैम, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा? स्कूल में नेतृत्व करने के लिए गार्गी मंच अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुद चुनेंगे। इसके लिए प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के बीच नामित सदस्यों के लिए गुप्त या खुला मतदान करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना होगा कि गार्गी मंच का अध्यक्ष छात्रा ही हो, जबकि उपाध्यक्ष छात्र या छात्रा दोनों में से कोई भी हो सकेगा। मैम, गार्गी मंच का सहयोग करने वाले कौन होंगे? गार्गी मंच के सत्रों के संचालन और बैठकें आयोजित करने में स्कूल के संस्था प्रधान और सुगमकर्ता आपकी सहायता करेंगे। सुगमकर्ता हमेशा एक महिला अध्यापिका ही होगी। अगर स्कूल में महिला अध्यापिका नहीं है तो पुरुष अध्यापक भी सुगमकर्ता हो सकते हैं। जब आप अपनी बैठकों में अर्जित समझ के साथ समुदाय में बैठकें या गतिविधियां आयोजित करेंगे तो वहां आपका सहयोग करने के लिए आप अपने साथियों का चुनाव स्वयं करें। ये वे लोग होंगे जो आपको गतिविधियों के दौरान स्थानीय स्तर पर मदद करेंगे। ये सहयोगकर्ता स्थानीय जनप्रतिनिधि, युवा समूह के सदस्य, नेहरू युवा मंडल सदस्य, जागरूक नागरिक आदि हो सकेंगे। सुगमकर्ता कौन होगी? सुगमकर्ता हमारे स्कूल की शिक्षिका या शिक्षक है जो बच्चों के रुचि और मार्गदर्शिका के अनुसार गतिविधियों का आयोजन करते हैं। सुगमकर्ता गार्गी मंच के प्रमुख है जो स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर गार्गी मंच का गठन तथा संभागियों का चयन करते हैं। छात्र छात्राओं के साथ गतिविधियां करने में सहज महसूस करते हैं, प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं में भागीदारी के लिए तैयार होते हैं और सीखने सिखाने के नए नए तरीके अपनाते हैं। छात्र छात्राओं को सहभागिता के लिए प्रेरित करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। छात्र छात्राओं की सहज जिज्ञासा और भावनाओं को समझ सकते हैं। वे कैसे पर जोर देते हैं और संभागियों को स्वयं को व्यक्त करने के अवसर देते हैं। एक अच्छे श्रोता होते हैं जो छात्र छात्राओं को जरूरत पड़ने पर बेहतर सलाह दे सके तथा काम आ सके। मैम, संस्था प्रधान की क्या भूमिका रहेगी? संस्था प्रधान रुचि लेकर सुगमकर्ता का चुनाव, उन्हें प्रशिक्षणों में सहभागिता के लिए प्रेरित करने, उनके द्वारा आयोजित होने वाली बैठकों के लिए कक्षा संचालन, समय में से समय निकालकर बैठकें आयोजित करने, समुदाय में आयोजित गतिविधियों के दौरान गार्गी मंच की सहायता करने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने से लेकर कैरियर मेला आयोजित करने तक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। गार्गी मंच के अपेक्षित परिणाम क्या होंगे? गार्गी मंच छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने, अपनी समझ से विचारों को व्यक्त करने, अपने विद्यालय में सहभागिता सुनिश्चित करने एवं समग्र रूप से जीवन कौशल का विकास करने का माध्यम है। गार्गी मंच छात्र छात्राओं के नामांकन और ठहराव के लिए सक्रिय रहेगा ताकि छात्र छात्राएं, खास तौर पर छात्राएं अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद 4 साल की माध्यमिक शिक्षा को पूरी करें और आगे आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए छात्र छात्राएं नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाले सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक और जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों पर चर्चा करेंगे। विद्यालय वातावरण को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए खुली चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा जारी रखने और विकास के विकल्पों को और रोजगार संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे। समाज में अपनी प्रमुख भूमिका, दायित्व व कर्तव्य के संदर्भ में समझ विकसित करेंगे। ये गार्गी खजाना क्या है मैम? गार्गी खजाने में हर चीज काम की है। गार्गी खजाना एक नई कोशिश है डिजिटल तरीके से हमारी समझ को आगे बढ़ाने की। गार्गी खजाना अध्यापकों तथा कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी शैक्षिक,
शैक्षिक सामग्री से भरा एक पिटारा है। यहाँ न केवल आपको गार्गी मंच के सभी सत्रों से संबंधित ई सामग्री कंटेंट मिलेगी, वहीं यहाँ स्कूल में आयोजित होने वाली हर शैक्षिक गतिविधि से जुड़ी सामग्री उपलब्ध होगी। क्या क्या होगा इस खजाने में मैम? गार्गी मंच की सभी बैठकों को अच्छे से संचालित करने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे चित्र, फोटो आदि, गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश, गार्गी मंच मॉड्यूल की ई कॉपी, लघु फिल्में और ज्ञानवर्धक वीडियो फिल्में, गीत, कविताएं, ऑडियो सत्र, कई गतिविधियों के वीडियो ताकि आप उन्हें आयोजित कराने में सहायता ले सकें, फोटो स्टोरी, सत्रों के मूल्यांकन के लिए कमेंट फॉर्मेट, कैरियर मेला आयोजित करने के लिए आवश्यक प्लानिंग से संबंधित सब कुछ, गार्गी मंच से जुड़ी सफल कहानियाँ, जरूरी सरकारी संदेश और गाइडलाइन, मीना राज्य मंच से जुड़ी गतिविधि पुस्तिकाएं, समय समय पर अपडेट्स, इंटरनेट पर उपलब्ध अन्य उपयोगी सामग्री के लिंक जिन पर क्लिक करके आप सूचनाओं के संसार से और भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ। गार्गी खजाना केवल गार्गी मंच के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए सूचनाओं और ज्ञानवर्धक सामग्री का संसार है जो किशोर किशोरियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैम, कैसे उपयोग कर सकते हैं गार्गी खजाने का? आप इसमें दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप सीधे गार्गी खजाना वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप www.gargi-khajana शिक्षा संकुल पर जाकर भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आपके स्कूल के लॉगिन से आप इसे ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ से न केवल उपयोगी सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में भी वेबसाइट से डाउनलोड की गई सामग्री बाद में उपयोग की जा सकेगी। ध्यान रहे, इसका उपयोग करना बहुत आसान है। प्रत्येक सत्र के लिए आवश्यक सामग्री के अलग से फोल्डर बने हुए हैं। जिस दिन जो सत्र होगा उसी के अनुसार आपको आवश्यक सामग्री मिल सकेगी। इस गार्गी मॉड्यूल में आपको प्रत्येक सत्र के बाद खजाना लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप QR कोड स्कैन करके आप सीधे संबंधित फोल्डर तक आसानी से जा सकते हैं। किसी भी गतिविधि से संबंधित गार्गी सामग्री के लिए वहीं पर आपको QR कोड दिया गया है। आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन करके सीधे संबंधित लिंक तक पहुंच सकते हैं। सत्रों के अलावा अन्य दिनों में की जा सकने वाली अन्य शैक्षिक गतिविधियों के लिए आपको अलग से पूरा फोल्डर मिलेगा। गार्गी खजाने में 4 सत्र हैं। पहला है खुद को समझे खुद को जाने और इसमें 4 गतिविधियां हैं। अपने आप को जाने, भावनाओं के भंडारे हम, पीर पर आई जाने रे, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। दूसरा है कुदरत ने इंसान बनाया फिर भेदभाव कहाँ से आया। इसके अंदर गतिविधियां हैं जेंडर की समझ, चैन से जीना सबका हक, हम जैसे हैं वैसे अच्छे। तीसरा है मेरा हक मेरी जिम्मेदारी। इसके अंदर गतिविधियां हैं मेरे सपनों को जानने का हक रे, डरने की क्या बात, कानून हमारे साथ, कैसे कैसे विभाग और योजनाएं, जिम्मेदार नागरिक की क्या पहचान। चौथा है आजीविका और सुनहरा भविष्य। इसके अंदर गतिविधियां हैं क्या मैं भी फैसले लूं, आपसी सहमति से बात मनवाने का कौशल, आओ करें कैरियर की बातें, कैरियर पर आगे की बात। ये सारी गतिविधियां वर्ष भर करवानी है और प्रत्येक गतिविधि के बारे में बच्चों को जानकारी देनी है। बहुत अच्छी तरह से समझाया मैम। अब हमको अच्छी तरह से समझ में आ गए गार्गी मंच क्या है, इसका गठन कैसे होता है। अब हम अपने विद्यालय में जाकर गार्गी मंच का गठन करके इसकी गतिविधियों का संचालन नियमित रूप से और सफल तरीके से करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू मैम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक व शेयर अवश्य करें और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल योगा एंड सेल्फ डिफेंस विद सुमन यादव को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मिल सके।